स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है संबंध सूचक सर्वनाम, और इसका काम होता है दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ना। इट मीन्स यह एक तरीके से कंजक्शन का काम करता है। और इससे पहले जो वर्ड होता है जिसको हम एंटीजेंट बोलते हैं, पूर्ववर्ती भी हिंदी में कहा जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले हमने इसको इंग्लिश में डेफिनेशन नोट किया है। रिलेटिव प्रोनाउन आर दैट प्रोनाउन which is used to join the sentence and describe its antecedents। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है या वह प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, जो किसी वाक्य को जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले जो एंटीडेंट होता है, हमने यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब इट्स एंटीडेंट। एंटीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। चलिए हम इसको, हम जब एग्जाम्पल हमने नोट किया, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने इसको हिंदी में भी इसका डेफिनेशन दे दिया है। यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का हो, अगर इसको देख रहा हो तो उसको इस बात की क्लियर हो जाएगी इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में जो दिया है। तो हमने लिखा है संबंध सूचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पूर्ववर्ती, जिसको एंटीडेंट बोलते हैं, को वर्णन करते हैं। चलिए, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो देखिए, हमने लिखा है हु, व्हिच, दैट, व्हाट, हुज और होम। राइट, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। आइए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए दिया है द बॉय, क्या लिखा है, द बॉय, बल्कि ये बैग दे दिया गया है। क्या दे दिया है, बैग। द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हियर। यानी देखिए, इसमें एक कंजक्शन जो है आपका दैट है, हमने यहाँ लिख रखा है। इस वर्ड को याद रखेंगे तो तुरंत देखते आपको पहचान पड़ जाएगी कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में आपका कंजक्शन है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आसानी हो जाएगी पहचानने में। तो ये हमारा दैट जो आपका वर्ड है, यह कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यह जो है द बॉय और उसके बाद आई फाउंड यस्टरडे फिर इज हियर, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी बात, इससे पहले जो वर्ड ये बैग देख रहे हैं, बैग, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स। और इसको हिंदी में पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, और यह इसके बारे में बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, रिलेट करेगा। और इसी के अनुसार अगर ये सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, और जो अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। देखिए यहाँ पे जो दे रहा है ना, द बॉय, द बैग, ये सिंगुलर है, और इसके लिए वर्ब इज हियर यहाँ है, ये इज हमारा सिंगुलर है, ये बैग है, इससे वर्ब हमारी सिंगुलर लगी हुई है। लेकिन दैट जो आप देख रहे हैं, दैट, यह हमारा क्या है, यह तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज है। कहेंगे कि कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजक्शन होता है वह ठीक अपने से पहले जो आपका इंसिडेंट होता है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है। तो चलिए उधर हम देखेंगे, क्लॉज के बारे में हमने डिटेल पढ़ा दिया है, पर यहाँ पे करंट हमें जानना चाह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या है, होता है, कैसे होता है। तो आपको यही समझना है कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यह कंजक्शन का भी काम करता है, और यह इसमें से पहले जो आपका नाउन होगा वह वाक्य में अन्य नाउन से रिलेट करेगा, संबंध जोड़ेगा। इसी वजह से इसको हम रिलेटिव बोले हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंधवाचक। तो यह संबंध को शो करेगा, जोड़ेगा। यहाँ देखिए, आई लाइक द बॉय, मैं लड़के को पसंद करता हूँ। हु, जो, हेल्प द पुअर, जो गरीबों की क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए हु जो दिया गया, इससे पहले जो वर्ड हमारा दिया है द बॉय, यह हमारा क्या है, एंटीडेंट है, इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, और इसी के अनुसार हमारी वर्ब आएगी। तो देखिए बॉय सिंगुलर है, इसी वजह से देखिए यहाँ पे हेल्प्स लगा है, आपका इस लगा हुआ सिंगुलर में, क्योंकि प्रेजेंट इंडिविजुअल में इस लगता है। ध्यान रखिएगा,
दिस दिस इज द गर्ल whom all admire। यह वही लड़की है जिसको सभी लोग क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो देखिए इसमें whom जो दिया गया है इस लड़की के लिए लगा हुआ है, गर्ल के लिए, यह सिंगुलर है, इस वजह से आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पर जो एडमायर दे दिया गया है ये सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो एडमायर हालांकि इसके अनुसार लगा, ऑल एडमायर, सभी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें और कोई वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये समझना है कि हमारा हु कंजक्शन है, यह अपने से पूर्ववर्ती जिसको हम एंटीडियन बोलते हैं यानी गर्ल है, इसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है वाक्य में अन्य वर्णों से। चलिए और देखिए, द बॉय विच आई द बुक बल्कि दिया है, द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस। तो यहाँ पे देखिए हमें कंजक्शन देखना है, विच है, आपके दिमाग में आएगा कि सर आप कैसे पहचान जा रहे, तो देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। और दूसरी पहचान ये है कि इसका प्रयोग जो है किसी न किसी सब्जेक्ट से पहले आएगा और दूसरे से पहले कोई ना कोई नाउन होगा उसको जोड़ेगा। कई बार ये सेंटेंस भी होती है लेकिन जब रिलेटिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। तो देखिए दिया है द बुक विच यानी किताब जिसको, विच में जिसको, आई परचेज यस्टरडे जिसको मैंने कल खरीदा था, इज क्या चीज, यूजलेस बेकार है। तो देखिए इसमें एक तो ये आई परचेज दे दिया गया यस्टरडे, एक हमारी सेंटेंस हो गई, दूसरा इज जो दे दिया गया यहाँ से दूसरी वर्ब शुरू हो गई। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये वर्ब लगी है यह वर्ब जो है एंटीडेंट के अनुसार लगती है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी और सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए अगला दिया है, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट यू वांट टू से कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए यहां भी आपका व्हाट जो दे दिया गया है, या आई नो मैं जानता हूं एक सेंटेंस, यू वांट टू से आप कहना चाहते हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही है रिलेट करना या जोड़ना। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आशा है कि आपको समझ में आएगा और आगे चल करके आपको और भी वीडियो मिलेंगी प्रोनाउन से जुड़े हुए, जो लेफ्ट है जो छूट गया है, और इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैसे ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, 1 से 2 बार में कंफर्म हो जाएगा। और कहीं भी शंका है तो उसको पूछिए और इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए जहां तक पॉसिबल हो सके, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।